नमस्कार साथियों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स फेडरेशन से संरक्षक आपका भाई भरत बेनीवाल और मेरे साथ मौजूद है सभी हमारे साथी लोग, आयुर्वेद डॉक्टर्स, अनुराग बेरवा भाई हो, चाहे मनोज पांचाल भाई हो, निखिल जो चूरू से आए हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं सभी साथी लोग, सुनील जी हो या राहुल जी हो और सीपी पटेल जी हो, सभी साथी लोग जो लगातार भागदौड़ कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए। सबसे पहले तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस संघर्ष में अपना एक तरीके से एक सिपाही के रूप में यहाँ पे लगातार भागदौड़ कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं तो सिपाही नहीं, मैं तो इनको नेतृत्व करता मानता हूँ पूरे राजस्थान का, कि भी जो भी साथी लोग यहाँ हमारे साथ धरने में मौजूद हो, चाहे इस लड़ाई में आगे आकर अग्रणी भाग बनकर लड़ाई लड़ रहे हो, ऐसे साथियों के लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ, सैल्यूट भी करता हूँ। साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि सभी आयुर्वेद डॉक्टर्स हैं और जो है सभी साथी लोग आज एमडी साहब से भी मिले थे थोड़ी देर पहले, हालांकि मंत्री लेवल पे भी मिले थे, लेकिन मुख्य रूप से जो मैं अभी आपके सामने लाइव आया हूँ, जो ये वीडियो आ रहा है आपके सामने, इसमें मुख्य बात यही है कि भी जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की मांगों को लेकर लगातार संघर्ष हमारा चल रहा था। 18 तारीख को 5000 युवाओं ने जो सचिवालय का घेराव किया, जो स्वास्थ्य भवन का घेराव किया, वहां केवल और केवल हाईकोर्ट के वकील ही घेराव कर सकते हैं। ऐसा होता है, यहाँ तक कि सचिवालय के जो बाबू लोग हैं, क्लर्क्स हैं या वहाँ के उच्च अधिकारी हैं, उनसे जुड़ा हुआ जो भी महकमा होता है, वो लोग छोटा मोटा प्रदर्शन कर पाते हैं। बड़ा घेराव तो सिर्फ वकील ही वहां करते हैं ज्यादातर बार। दूसरा, अगर कोई घेराव करता है तो राजस्थान के सीएचओ करते हैं या मेडिकल विभाग के युवा करते हैं, जो अपने साथ आंदोलन कर रहे होते हैं। ऐसे में पुलिस ने दबाने का भी बहुत प्रयास किया, 18 लोगों का केस में नाम डालने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी साथी युवा डरा नहीं। मैं उनके पास फोन किए गए, लेकिन मैंने साफ साफ जो है प्रशासन के स्तर पे बात करके और उसका समाधान कर लिया। ऐसे में साथियों, जो 18 तारीख को जो आंदोलन हुआ, उसके बाद 25 तारीख को पुनः संविदा कर्मियों का जो संयुक्त मोर्चा था, उस संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जो एक पैदल मार्च रखा गया था 40 किलोमीटर का, पहले जो शीतला माता से चला कुछ लोगों का काफिला, फिर उसके बाद जो है आगे जाके गौशाला से जो है पैदल मार्च था, जो शहीद स्मारक तक का हमारा, जहाँ पे हम स्वास्थ्य भवन हो चाहे सचिवालय, उसका घेराव करने की भी प्लानिंग में थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो है हमें रोका। उसके बाद वार्ता भी कराई, महेश जोशी जी से भी वार्ता कराई, आप सभी को पता है, लेकिन मैंने वीडियो नहीं डाला, क्योंकि साथियों मैं इसलिए वीडियो नहीं डाला कि जब तक काम प्रोसेसिंग में नहीं आ जाता तब तक मैं कभी वीडियो नहीं डालता। ऐसे में आरती डोकरा जी से भी कल मुलाकात हुई। 18 तारीख को हमारा आंदोलन हुआ, 2 बजे तक कहा गया था कि भाई हम सीएमओ में वार्ता करा देते हैं, हम सीएमओ में वार्ता करा देते हैं, लेकिन सीएमओ में वार्ता हमने उसमें जानबूझ के नहीं करी। वो इसलिए नहीं करी, आप सभी को पता है कि भाई सीएमओ में जो वार्ता करा रहे थे तो वो शेखावत जी या ललित जी से करवा रहे थे, जिनसे हम हर सप्ताह बार बार मिलते ही रहते हैं, उनके बस की बात ही नहीं है, तो हम उनसे वार्ता क्यों करें। ऐसे में मुख्यमंत्री जी के जो खास लोग हैं, जो चीफ सेक्रेटरी मैडम है उषा शर्मा, या जो सेक्रेटरी हैं, पर्सनल सेक्रेटरी जो हैं उनके, जैसे आरती डोकरा मैडम और जो कुलदीप रांका जी और गौरव अग्रवाल जी से इसलिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते थे हम कि वो मेडिकल का जो है ज्यादातर वो ही देखते हैं उसमें, जो मुख्यमंत्री के अंडर में जिनमें मुख्य रूप से आते हैं, और मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचानी हो तो इन 4 लोगों से मेन आदमी कोई नहीं है। ऐसे में इन चारों में से ही किसी से नहीं मिला पाए, क्योंकि जो अभी जो ये राहत कैंप लगाए जा रहे हैं राजस्थान सरकार द्वारा, तो ज्यादातर लोगों की वहां ड्यूटियां लगी हुई है, या जो सेक्रेटरी लेवल के लोग हों चाहे मुख्य सचिव के लोग हों, सभी लोग उसमें मॉनिटरिंग में लगे हुए थे। ऐसे में जो 18 तारीख को हमने शुरू किया तो ऐसे में थोड़ी दिक्कतें आई, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अच्छे से अब मुलाकात करवाई गई है। उस दिन भी हमारी एमडी साहब से मुलाकात हुई थी। एमडी साहब से मुलाकात के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि काफी अच्छे निष्कर्ष उसके निकल के आए। एमडी साहब ने इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिया उस दिन, और उसके लिए हम एमडी साहब को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी प्रक्रियाएं अभी शुरू कर दी है। आज तीसरी बार उसके बाद एमडी साहब से हम मिले एक तरीके से, क्योंकि जो ये सभी साथी लोग भी मिलने गए थे, इन सभी साथियों से भी पूछ लीजिए रेस्पॉन्स कैसा रहा। साथियों, बढ़िया रेस्पॉन्स रहा, सभी साथियों को पता है, इनसे पूछ लीजिए, अंदर मिलने गए थे। अब मैं आपको बता दूं, आज फिर से चर्चाएं हुई हैं उस विषयों पे, और आरती डोकरा मैडम से तो स्पेशल तौर पे जो चर्चाएं हुई थी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के जो 7 इश्यूज थे, 7 से 8 इश्यूज थे, उन्हीं पे बात हुई, उनके अलावा एक भी बात नहीं हुई। उनके पास हम लीगल से एडवाइजर जो है अधिवक्ता आनंद जी जो है हाईकोर्ट के, उनको भी हम साथ लेके गए थे कल, क्योंकि उनको कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस का रूल का पॉइंट टू पॉइंट पता था, और कहाँ राजस्थान सरकार ने क्या क्या गड़बड़ियां करी हैं, उनमें क्या क्या कमियां छोड़ी हैं, क्या क्या खामियां छोड़ी है, और किस तरह से उनका समाधान किया जा सकता है। उन सभी विषयों पर चर्चा हुई है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल एक अकेला हमारा सीएचओज का ही मुद्दा नहीं है,
वो मुद्दा है पंचायत सहायकों का भी, वो मुद्दा है पैरा टीचर्स का भी, मदरसा पैरा टीचर्स का भी, वो मुद्दा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी, वो मुद्दा है कई कैडर्स का, जो मेडिकल विभाग के हो, चाहे चिकित्सा विभाग के हो, चाहे शिक्षा विभाग के हो, चाहे अगर किसी भी विभाग के हो, महिला एवं बाल विकास विभाग के हो, किसी के भी विभाग के हो, सभी का मुद्दा है। और ऐसे में उस मुद्दे के समाधान के लिए हमने अच्छे से उस बात को रखा। उस बात में मुख्य रूप से यही था कि कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स में जो अनुभव का लॉस हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, और उन्होंने विश्वास दिलाया कि भी मुख्यमंत्री जी जो है वो इस पे करेंगे, कुछ न कुछ समाधान करेंगे। और उन्होंने एक भाषण में भी लाइव में बोला है कि अनुभव का लॉस नहीं होने दिया जाएगा मुख्यमंत्री जी ने। तो ऐसे में हम उस पे तैयार कर रहे हैं उसका क्राइटेरिया। लेकिन अगर उसके नियम जैसे अनुभव लॉस 1 साल का एक ही गिना जाए, आईएएस पैटर्न नहीं होना चाहिए। 3 साल का 1 साल अनुभव गिना जा रहा है, वो बहुत गलत है। इसमें सीएचओ को तो इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, 1 साल का ही हुआ, अभी तक कोई ज्यादा इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन दूसरे कैडर्स को तो 10-10, 15, 20 साल हो गए लोगों को। सबसे बड़ा तो नुकसान उन लोगों को हुआ है। ऐसे में किसी को नुकसान नहीं हो, इसके लिए एक कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स पे मैं एक अलग से वीडियो भी डालूंगा, जिसमें ये स्पष्ट करूंगा कि कैसे आपकी 5 साल बाद परमानेंट होगे आप लोग, कैसे उस स्क्रीनिंग के थ्रू आप लोगों को 5 साल बाद एडॉप्ट किया जाएगा, कैसे कैसे उसमें 9 साल बाद क्या होगा, 18 साल बाद क्या होगा, 27 का जो पैटर्न है वो क्या होगा। उसमें भी हम संशोधन चाहते हैं, जो उसमें भी टाइम बाउंड कम करवाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये बता देता हूं कि जल्द ही जब 5 साल बाद इन्होंने टर्मिनेशन वर्ड का यूज किया, जो टर्मिनेशन वर्ड है उसके जगह भी दूसरा वर्ड यूज करने के हिसाब से इन्होंने कहा है कि हम संशोधन कर देंगे। लेकिन टर्मिनेशन वर्ड का इसलिए यूज किया गया है कि इस 5 साल की अवधि का टर्मिनेशन होगा, यानी टर्मिनेशन का हिंदी अर्थ होता है समाप्ति। 5 साल बाद आपकी इस अवधि का समाप्ति होगी, और समाप्ति होगी तभी तो हम स्क्रीनिंग करके दोबारा से एडॉप्ट करेंगे, इन कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल के अकॉर्डिंग आपको नियमितीकरण का काम करेंगे। ऐसे में इन्होंने सब कुछ समझाया प्रॉपर तरीके से, लेकिन इन वीडियोज एक अलग से कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल पे मैं आपको बताऊंगा, और उसमें जो कमियां रही हैं उनका भी संशोधन अपन करवाएंगे। चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं है। अखिल अरोड़ा जी जो है वो इस पूरे नियम को देख रहे हैं, उन्होंने ही ये नियम पूरा बनाया है। जो फाइनेंस के सेक्रेटरी हैं, एसीएस है, आपको सभी को पता है कि अखिल अरोड़ा जी आज मुख्यमंत्री जी के सबसे नजदीकी हैं। सुभाष गर्ग जी भी सबसे नजदीकी हैं। सुभाष गर्ग जी से भी हम इन मैटर के लिए मिले थे। तो ऐसे में उन्होंने विश्वास दिलाया कि जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर जो नेगेटिव पॉइंट्स है सीएचओ के अंदर उनका भी समाधान करवाएंगे। उसमें महेश जोशी जी ने से भी बात हुई, वो घेराव के बाद पुलिस प्रशासन ने हमसे वार्ता करवाई, हम वहीं टॉक रोड पे जाम करके बैठ गए थे। तो उन्होंने 8 थानों की पुलिस आई, और हालांकि वहां संख्या बल कम रहा क्योंकि हमने मेडिकल फील्ड के लोगों को ज्यादा आह्वान किया नहीं था। 18 तारीख को हमने सभी को बुला लिया था, तो हम नहीं चाहते थे कि 25 तारीख को मैं दोबारा सीएचओ को ज्यादा परेशान करूं। ऐसे में मैं खुद के पर्सनल 100 से 150 लोगों को लेकर वहां पहुंच गया था। 300-400 लोगों की टोटल संख्या बल था, ज्यादा संख्या बल नहीं था साथियों, मैं आपको क्लियर बता दूं। क्योंकि पंचायत सहायक हो, चाहे पैरा टीचर्स हो, चाहे उनमें भी इस तरह के बहुत से लोग हैं जो 1-2 लोग टांग खींचने का काम करते हैं और नेगेटिविटियां फैलाने का काम करते हैं। एक दिन पहले उनके खिलाफ इस तरह से कोई वीडियो डाले गए उल्टे सीधे, और उन लोगों का विचारों का आंदोलन जो है उसको रोकने का प्रयास हुआ। लेकिन जिसके जिद हो और जिसका पूरा मन और लगन से काम करने की क्षमता हो, उस व्यक्ति को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, और वो अपने अधिकारों को लेकर रहता है, अपने हकों को लेकर रहता है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं 100% हम लोग जीतेंगे, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से इसमें तहे दिल से लगे हुए हैं और पूरे मन से, तन मन धन से पूरी तरह से लगे हुए हैं। किसी से 1 रुपया कभी से लिया नहीं, चंदा कभी किसी से अठन्नी ली नहीं, आज तक किसी से ये नहीं कहा। कोशिश यही करता हूं कि किसी सीएचओ को परेशान नहीं होना पड़े, किसी मेडिकल विभाग के छात्र को परेशान नहीं होना पड़े, मेरे खुद के दम पे काम करवा कर ले आऊं, ये मेरा प्रयास रहता है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि आंदोलन से ही सारे काम होते हैं। आंदोलन की बजाय रणनीति से भी काम होते हैं। आप अधिकारियों से किस तरह से बात करते हो उससे काम होते हैं। नहीं तो एक आम सीएचओ बेचारा वहां जाता है तो आपने देखा है एमडी साहब तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं, बहुतों के नाम लिखे जाते हैं। और जो कह रहे हैं ना नेता बनने की प्रयास में ये लोग, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि हमने आपको प्रयास किया था कि साथ लेने का। मैंने सोचा कि 18 तारीख को डालेंगे तो सभी लोग एकजुट होकर चलेंगे, लेकिन 1-2 लोगों ने वहां पे नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की। हमारे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीएचओ एकजुट है, एकजुट था और एकजुट रहेगा। किसी संगठन की भी आवश्यकता नहीं है हमें। हमारे काम क्या पहले संगठन करवाते थे? किसी संगठन से नहीं हुए। जो काम हुए वो हमारे दम पे हुए और आगे भी हम अपने दम पे करेंगे। 500 संगठन एक विभाग में बने हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। संगठनों ने किया क्या है? नर्सिंग एसोसिएशन बने हुए इतने सारे, क्या किया उन्होंने आज तक? यूं कहते हैं वो रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन। अरे भैया 500 रजिस्ट्रेशन करा के पटक देंगे 1 घंटे में, कुछ नहीं होता इनसे। काम करना पड़ेगा खुद को। हर सीएचओ को प्रेसिडेंट बनकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी उसका समाधान होगा। और जिलों में आप लोगों ने ट्रेनिंग फंड का जो इशू था
कहते हैं कि 3 ही मुख्य मुद्दे थे, उसके अलावा तीसरा मुद्दा ही नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? किसी को मातृत्व अवकाश की जरूरत है, किसी को पैतृक अवकाश की जरूरत है, क्यों नहीं? मेरे लिए तो वो भी मुद्दा है, वो भी मेरे भाई है। जो इसको ट्रेनिंग फंड की जरूरत है वो भी मेरे भाई है, उनका भी ट्रेनिंग फंड का मुख्य मुद्दा है। जिस व्यक्ति के 50,000 अटके पड़े ट्रेनिंग फंड के, उसके लिए मुख्य मुद्दा वो है, और वो हमारे लिए भी मुख्य मुद्दा है। नहीं है 3 मुख्य मुद्दे, 3 मुख्य मुद्दे इसलिए है, सब बराबर मुद्दे हैं, क्योंकि सारे के सारे मुद्दे हम सोल्व करा के दिखाएंगे, हमें दम है इसलिए। और आपको खुशखबरी दे देना चाहता हूं, सभी साथी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछ लीजिए अभी अंदर वार्ता में 32 + 8,000 का जो लेटर है, सोमवार से बुधवार के बीच में भारत सरकार को भेजने की बात कह दी गई है साफ साफ। उसके ऊपर मीटिंग हो गई है, कमेटी बना दी गई है। बिहार के जो लिया गया था उसको पूरी तरह से रिसर्च किया गया उसमें, और उस पर सत्यता की जांच की गई कि ऑर्डर बिल्कुल सही है क्या। बिहार से इन्होंने कम्युनिकेशन किया है, बिहार के एनएचएम से, और इनकी बातें हुई है, उसके बाद ही वो मामला क्लियर हुआ है। साथ ही हरियाणा से भी कम्युनिकेशन हुआ है, और 4800 ग्रेड पे का जो इश्यू चल रहा था उसको भी ये लोग क्लियर कर लिया है इन्होंने लगभग, और वो भी जल्द ही कैडर 4800 ग्रेड पे के कैडर की फाइल बहुत जल्द अगले वीक तक चलने की पूरी उम्मीद है। हालांकि आज इन्होंने विश्वास दिलाया था कि भाई, कल आरती मैडम ने भी विश्वास दिलाया था कि भाई ये कैडर वाला काम अगर वास्तव में हरियाणा में है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, और 4800 ग्रेड पे के अंडर आते हैं तो हम भी आपको 4800 में ले देंगे, और 4800 ग्रेड पे के इक्विवेलेंट आप आते हो तो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल में जो 18,900 के हिसाब से रखा गया है वो बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। आपको और ऊपर जो ग्रेड पे के अकॉर्डिंग आपको इक्विवेलेंट जितना पैसा मिलना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। 4800 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल में जिन लोगों को रखा गया है, जितना पैसा उनको मिल रहा है उतना ही पैसा आप लोगों को रखा जाएगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द इसमें संशोधन होंगे। आपको कई लोग कह रहे हैं ज्वाइन मत करिए, ये मत ज्वाइन करिए, नहीं करिए, आपकी मर्जी है। आरती डोगरा मैडम से हमने कहा कि मैडम फिर आप हमें एक बार ज्वाइन क्यों करें? बोले ज्वाइन तो सीधी बात है, ये हमारे सरकार ने ये कहा है कि हम नियमितीकरण जल्द से जल्द करना चाहते हैं। जिसको ज्वाइन नहीं करना, कल को वो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल के अंडर में नहीं आता और कहीं हट जाता है तो हमारी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप ज्वाइन करो चाहे मत करो, साफ मैडम ने ये बात बोली है। तो ऐसे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितने जो संशोधन होंगे वो ऑटोमेटिक होंगे। अपन नहीं करते हैं आंदोलन, अपना रास्ता है, हर आंदोलन से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल कर आया और आगे भी रिजल्ट निकल कर आएगा। मैं आपको कह दूं कि भाई 25,000 पे कई लोगों ने अफवाहें फैला दी, 18,900 के हिसाब से, और 6100 पारिश्रमिक है, अतिरिक्त पारिश्रमिक, तो 18,900 पे इंक्रीमेंट लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा, 25,000 पे इंक्रीमेंट लगेगा। पूछ लीजिए इन साथियों से, बिल्कुल क्लियर बोला गया है कि 25,000 पे पूरा इंक्रीमेंट लगेगा पूरी सैलरी पे। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, और जल्द ही आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। और साथियों मैं बता दूं, इंसेंटिव का इश्यू आ रहा था, सैलरी का इशू आ रहा है, तो 15th कमीशन के अकॉर्डिंग जो जिले आते हैं, 15 जिले जो कुछ जिले आते हैं, तो उन जिलों का जो है 15th कमीशन के अकॉर्डिंग उन जिलों के अंदर ही सैलरी का थोड़ा बहुत इशू आ रहा है। वो भी राजस्थान के नगरीय विकास विभाग के अंडर में वो आते हैं। उस तरीके से क्या एनएचएम को वहां से पेमेंट लेना पड़ता है, घूम फिर के वो फाइनेंस से ऐसे आता, तो लंबी प्रोसेस होने की वजह से उनको समय लग जाता है। वो भी जल्द समाधान होगा। लेकिन इंसेंटिव जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। एक साल से लोगों को इंसेंटिव नहीं मिला, 13 महीने हो गए। जिनको नहीं मिला उनके लिए भी बात हुई। उन्होंने कहा है कि भाई इंसेंटिव मिल जाता, लेकिन इंसेंटिव में सबसे बड़ी समस्या एक ही आ रही है कि भारत सरकार से पैसा नहीं आ रहा। और जो पहले पैसा भेजा गया था, आज से 4 से 5 महीने पहले सबके इंसेंटिव का पैसा भेज दिया गया था, लेकिन वहां के जो जिला स्तर के लेवल पे इन्होंने उधर उधर फ्लेक्सिबल रूप देते हुए सारा का सारा पेमेंट इधर उधर बांट दिया, जबकि सीएचओ का कोई पेमेंट हमने यहां से पेंडिंग नहीं छोड़ा। साथियों, अब आप अपने जिलों पे, कई लोग कहते हैं कि भाई ये नहीं कर रहा भरत बेनीवाल, वो नहीं कर रहा। भाई वो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप अपने जिला या ब्लॉक स्तर पे कम से कम छोटे मोटे काम तो करवा दो। जो इंसेंटिव के नाम पे ठगाई चल रही है, उस ठगाई को तो रुकवा दो। तुम्हारे में दम है तो तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। तो ऐसे में मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि इंसेंटिव वाले इश्यू में भी जल्दी समाधान होगा, लेकिन जब तक ब्रांडिंग नहीं होगी तब तक ये भारत सरकार ने साफ मना कर दिया कि 1 रुपया भी इनको बजट का नहीं दिया जाएगा। और मैंने इसके लिए स्पेशल लिख के डाला था, वो आप ही के भले के लिए लिख के डाला था, ना कि मेरे लिए। साथियों, मैंने कहा था ब्रांडिंग नहीं होगी तो बजट नहीं आएगा, और बजट नहीं आएगा तो अब आपको न तो इंसेंटिव मिलेगा न सैलरी मिलेगी। 15 मई तक पूरे एनएचएम की सबकी दिक्कत आ गई। अब है ना, जो ब्रांडिंग नहीं हुई सीएचओ की, तो उसकी वजह से अब 15 मई तक का समय एनएचएम ने मांगा है कि हम 15 मई तक हर हाल में आपको ब्रांडिंग करके दे देंगे। ब्रांडिंग में दिक्कतें क्या आई? राजस्थान सरकार की राजनीति और केंद्र सरकार का सिस्टम, ये आपस में जो है चल रहा है उल्टा सीधा, क्योंकि केंद्र सरकार पैसा भेजती है और उस पर ठप्पे राज्य सरकार अपने लगा लेती है। इस चीज से चिढ़ के केंद्र सरकार ने साफ लिख दिया कि ऊपर आयुष्मान भारत योजना जब तक नहीं लिखा जाएगा उन एसडब्ल्यूसीज पे ऊपर की साइड में, और उसके साथ ब्रांडिंग की फोटो नहीं आएगी, तब तक हम 1 रुपया बजट का नहीं देंगे। इसलिए ब्रांडिंग करवाई जा रही थी। तो साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि भाई आपका सारा पैसा आ रहा है,
लेकिन आप लोगों को भी इस संघर्ष में साथ देना पड़ेगा, एक अंडरस्टैंडिंग सिस्टम रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि क्या कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल है। पहले कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स भी पढ़िए, फिर आप देखिए कि किस तरह से काम होते हैं। आपको पता है 32+8,000 का इशू है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में, फिर लॉ डिपार्टमेंट में, फिर डीओपी में, डीओपी यानी कार्मिक विभाग, जहां सारे नियम कर्मचारियों के लिए बनते हैं। ऐसे में कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल के अंडर में भी सारा का सारा कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल भी कार्मिक विभाग से ही बनता है। ऐसे में हेमंत गेरा जी जो उसके सेक्रेटरी हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं, जल्द ही उनसे भी मिलाया जाएगा, सभी जगह से इनका समाधान किया जाएगा। उसी में लगे हुए हैं, एक दिन का काम नहीं है ये, एक दिन के काम जो होने वाले होते हैं वो काम होते हैं कि इंसेंटिव हो, पड़ा हो बजट तो 2 मिनट में जारी कर दिया जाए, लेकिन धीरे धीरे हर चीज की प्रोसेसिंग होती है। सरकारी काम में समय लगता है। आपको पता है ट्रेनिंग फंड के लिए भी अभी आरयूएचएस गए थे, 64 लोगों की मैंने लिस्ट डाल दी है जिनके करेक्शन थे अकाउंट में, जिनके मिस्टेक आई थी अकाउंट में, उन 64 लोगों के नाम विद अकाउंट नंबर डाल दिए। सोमवार मंगलवार तक उनका पैसा आ जाएगा, क्योंकि चेक उनके नाम से बनने भेज दिया गया था आज, तो कल और परसों की छुट्टी है, तो ऐसे में सोमवार या मंगलवार तक उनका पैसा उनके अकाउंट में आ जाएगा। और जो बाकी पैसे बच गए उनका भी हमने समाधान निकाल दिया। आज मीटिंग हो गई है उसके लिए हमारी, उसमें आरयूएचएस को हमने लेटर भिजवाया था कि आप लेटर भेजिए आरयूएचएस को कि भाई या तो हिसाब दो या पैसे दो जो बचे हुए, नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से देखेंगे। तो ऐसे में साहब इन्होंने पत्र भेजा, और पत्र के समय जो पत्र में साहब लिख के भेजा, तो हमने समाधान करवाया है कि भाई जिन जिन कॉलेजों में इशू चल रहे हैं आपस में, उनकी वजह से दूसरे बच्चों का मत रोको। जिन्होंने साइन कर दिए थे एक बार के लिए उनका पेमेंट रोक दिया जाए, जिन्होंने साइन नहीं किए थे उन साथियों को 50,000 पूरा भेज दिया जाए, जिनके साइन हो गए थे उनके 10-10 हजार तो एक बार भेज दो, और जो बाकी 40,000 है उस पर कमेटी बिठा के डिसीजन किया जाएगा। कमेटी बैठेगी कि भी इनसे जबरदस्ती साइन करवाए थे कि नहीं करवाए थे। मैं कोशिश यही करूंगा कि मेरे एक भी युवा का एक पैसा नहीं डूबे, जबकि आप लोगों ने तो कई साथियों ने साइन भी कर दिए थे, जबकि मैंने कभी भी पीछे बैक नहीं किया। कई कह रहे थे प्राइवेट ट्रेनिंग फंड, पूछ लीजिए आज सबको पता है कि 1 रुपया प्राइवेट ट्रेनिंग फंड लेके दिखा देता कोई राजस्थान में, मैं मान जाता साथियों। लेकिन अब आपको ये तो ट्रेनिंग फंड का इशू क्लियर होने जा रहा है। जो गवर्नमेंट कॉलेज का निखिल भाई आए थे, कई बार आ गए, और आज इनका सभी का जो ट्रेनिंग फंड का जो इशू था गवर्नमेंट वाला, उसका भी अब समाधान हो रहा है। इस अगले वीक में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चे बचे हुए थे, 3 बच्चों की वजह से बाकी सबका रुका हुआ था, वो भी डिटेल्स जमा हो चुके हैं। अगले वीक में सभी का फंड वो एनएचएम से जारी होगा या आरयूएचएस से जारी हो रहे थे, और जो ट्रांसपोर्ट का पैसा था वो भी अगले वीक में प्रोसेसिंग में आ जाएगा, मंगलवार बुधवार से शुरू हो जाएगा, और जल्द ही उसके लिए जो है सैंक्शन आ जाएगी। साथियों रही बात जैसे एसडब्ल्यूसी के अलावा कहीं भी ड्यूटी लगाई जाती है कई लोगों की, कभी पीएससी पे लगा दी, कभी सीएचसी पे लगा दी, तो हमने आज साफ कह दिया कि भाई आप उसमें सीएचओ का काम सीएचओ करेगा, सीएचओ के अलावा कोई भी काम सीएचओ नहीं करेगा। चाहे वो आरआई ले लो, चाहे पीएससी सीएचसी पे कहीं भी ड्यूटियां लगाते हो, वो भी नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, दूसरे कर्मचारियों की जिन जैसे ड्यूटियां लगती है, कोई मेले वेले में लग जाती है कई बार, तो ऐसे में हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उसकी वजह से हमारा इंडिकेटर्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें इंडक्शन ट्रेनिंग आपने लेट करवाई तो पूरा इंसेंटिव मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि एक बार ये ब्रांडिंग वाला काम सोल्व हो जाए तो जितना पैसा आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसीजन करेंगे, पूरा पैसा भी देने का प्रयास करेंगे। अब समझ में आ रहा है कि इनको भारत सरकार पैसा नहीं दे रही, इस वजह से ये अब जानबूझ के अपनी बात से मुकर रहे हैं। पहले इन्होंने आदेश जारी किया था कोविड के हिसाब से सबको नवंबर तक का पैसा दे दिया जाए, अभी अपनी ही बात को भ्रमित कर रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। सच्चाई है कि पैसे भेज दिए थे डिस्ट्रिक्टों में, लेकिन इधर उधर पैसा खर्च कर दिया गया। और वो कमियां किसकी रही? जो साथी लोग ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ये वो ऐसे वैसे टांग खींचने का काम करते हैं, उनसे कहना चाहता हूं दम है तो निकलवाओ जिला सीएमएचओ के पास जा जाके अपना पैसा। और जिस दिन स्ट्राइक हुई थी 18 तारीख को, उसकी आप लोगों की सभी की शेयर लगेगी, किसी को छुट्टी का वो पैसा नहीं कटेगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूं क्लियर साफ, हमने कहा था और आज उन्होंने कह भी दिया कि मैं चाहता तो पैसे भी काट सकता था सभी के, लेकिन एमडी साहब ने विश्वास दिलाया कि भी हाँ ठीक है, इसका भी समाधान करेंगे। और बाकी जो इश्यूज हैं साथियों वो चलते रहते हैं, लेकिन आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि साथ बनाए रखोगे 100% सारे काम होंगे। आज गौरव गोयल जी से भी वार्ता थी, लेकिन ये जो महंगाई राहत कैंप और जो राहत कैंप चल रहे हैं, इसकी वजह से आज सीएमओ की मुख्यमंत्री जी के साथ उनका होने की वजह से हमारा जो 4 बजे का जो अपॉइंटमेंट था वो मंडे को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो मंडे या ट्यूसडे को हम लोगों को वापस मिलाएंगे। ऐसे में जो अदर्स जो मुद्दे हैं, गौरव गोयल जी के पास सीएचओ से रिलेटेड कोई मुद्दे की बात नहीं होगी। सीएचओ की जो बात है वो आरती डोगरा जी मैडम ही डील करेंगी, और गौरव गोयल जी से जो है अदर मुद्दों की जो भी चिकित्सा विभाग के हों चाहे भर्तियों के मुद्दे हों उन पे मैं बात करूंगा। ऐसे में साथियों आप लोग साथ बनाए रखेंगे, 100% जीतेंगे और लड़ेंगे।